हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसे आप बहुत 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 ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी कि हर परेशानियों से व्यक्ति का दिल बहुत दुखता है। हर परेशानियों से व्यक्ति का दिल बहुत दुखता है, लेकिन हर परेशानी इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर कभी कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी आपको आती है तो हमें बहुत, या आपको भी बहुत लगता होगा कि हाँ, हमें कितना दर्द हो रहा है, कितना तकलीफ़ हो रही है उससे, लेकिन उससे हम सीख जाते हैं, एक हमें अनुभव मिल जाता है। तो फिर दोबारा जब ऐसी कोई परेशानी आती है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और इससे पहले बच्चों हम पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव टू निगेटिव का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सब पढ़ चुके हैं कि उनको निगेटिव कैसे बनाएंगे। और आज हम बनाएंगे टेंस पर आधारित सेंटेंसेस जो हमारे होंगे, उनका हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों की प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस से हम जानते हैं, जब इसका कोई वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, तो हम ये जानते हैं कि इसमें वर्ब में एस या ईएस लगा होता है। जैसे यहाँ पर एक हम सेंटेंस लिख लेते हैं कि शी गिव्स मी अ बुक। अब हमको यहाँ दिख रहा है कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर वर्ब में आप देख सकते हैं कि एस या ईएस लगा हुआ है। तो जब वर्ब में एस या ईएस लगा होता है तो इसका मतलब कि वो प्रेजेंट टेंस है। और इसका निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डू या डस का इस्तेमाल करते हैं, प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यहाँ पर हम जो सेंटेंस में लगा हुआ है एस या एस, उसको हटा देंगे। तो अब हम इसी सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव कैसे बनेगा? हम लिखेंगे शी। अब शी के साथ हम क्या लगाएंगे? डस, DOES, डस नॉट। अब यहाँ पर एस लगा हुआ है तो उसको हम हटा देंगे, गिव कर देंगे, शी डज नॉट गिव मी अ बुक। इस तरीके से हम इसका जो है निगेटिव बनाएंगे। हमें बच्चों ध्यान में रखना होगा कि किन किन साथ हम डू किसका प्रयोग करेंगे। आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ हम जो है यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ हम डस का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा है प्रेजेंट टेंस, जिसके साथ हम कि इसका निगेटिव हम किस तरीके से बनाएंगे। अब आगे हम देखते हैं बच्चों कि हम प्रेजेंट टेंस में तो हमने देख लिया कि डू या डस का प्रयोग करेंगे और फिर नॉट लगाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव किस तरीके से हम बनाएंगे। तो यहां पर बच्चों आप अच्छे से समझ लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट बहुत इजी है। हम यहां पर एक और दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं, ही रोट अ लेटर। अब यहां पर आप बच्चों देखिए रोट लिखा हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर लगी हुई है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पर लगाएंगे डिड, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहां पर यूज करेंगे। अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, अब हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट। अब हम क्या कर देंगे? फर्स्ट फॉर्म, इसकी रोट की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, राइट अ लेटर। इस तरीके से पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लिखेंगे और डिड नॉट का यूज करेंगे। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पर डिड नॉट का ही यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जो इंडेफिनिट होते हैं उनमें इस तरीके से हम बदल देते हैं और इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जो कमांडेबल होते हैं या रिक्वेस्ट वाले होते हैं, उनको हम देख लेते हैं कि वो हम किस तरीके से करेंगे। कमांड वाले सेंटेंस अच्छे से समझ लेते हैं बिना कंफ्यूज हुए। एक बार जब आपको टेंस बताया था उसमें भी हमने इस बात को क्लियर किया था, यहाँ पर दोबारा उसी को क्लियर कर दे। कमांड वाले सेंटेंस अगर है, कमांड या रिक्वेस्ट, कमांड और रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करेंगे? जैसे एक सेंटेंस हम लिखकर आपको बताते हैं, ओपन द डोर।
अब यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब सबसे पहले लगी हुई है, कमांड या रिक्वेस्ट वाले में वर्ब अधिकतर सबसे पहले होती है, तो हम क्या करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे हमें निगेटिव बनाने के लिए। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका हमें निगेटिव बनाना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डू नॉट या डोंट, डू नॉट ओपन द डोर। इस तरीके से कमांड वाले सेंटेंस का निगेटिव हम बना लेंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव हम कर लेंगे। अब एक और भी कुछ वाक्य आते हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें इसकी वर्ड का खुद में अर्थ निगेटिव निकलता है। वो कौन सा होता है, जैसे कि मान लिया ऑलवेज लिखा हुआ है आपके पास, ऑलवेज है सेंटेंस में, तो ऑलवेज का क्या हम कर देंगे, नेवर कर देंगे। ऑलवेज माने हमेशा, नेवर माने नहीं, कभी नहीं। अगर हमारे पास दिया हुआ है समथिंग, सेंटेंस में समथिंग लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, नथिंग कर देंगे। इसी तरीके से अगर बात लिखा हुआ वाक्य में somebody, somebody दिया हुआ है सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, nobody लगा देंगे इसका। anyone दिया हुआ है, anyone, तो none हो जाएगा इसका। इस तरीके से ये वर्ड खुद अगर सेंटेंस में दिए हुए हो तो इनका वर्ड के द्वारा ही हो जाता है निगेटिव। से समटाइम, समथिंग, नथिंग, somebody, nobody, anyone, none। तो इस तरीके से ऑलवेज, नेवर, इस तरीके से सेंटेंसेस का भी हम निगेटिव बनाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और ये जो कमांडेबल वाले सेंटेंसेस हैं और आपके ये जो वर्ड वाले निगेटिव वाले जो सेंटेंसेस हैं जो शब्द ही प्रकट कर रहे हैं निगेटिव, इसमें अलग से नहीं जोड़ना है। तो इस तरीके से ये भी अफर्मेटिव टू निगेटिव बनाने वाले आपके साथ है। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस से, तो और अच्छे से इसको समझ सकेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। रीता हैज़ अ स्कूटर, यहाँ पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इनका हमें निगेटिव बनाना है। तो पहले पढ़ चुके बच्चों की हैज़ अगर लगा होता है, हैज़ या है, तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, हैज़ नॉट, और हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। ही प्लेज वेल। अब यहाँ पर आपको बच्चों देखना होगा कि प्लेज यानी वर्ब में एस लगा हुआ, वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस लगा है, और हम जानते हैं जब एस या ई एस का यूज होता है तो हम क्या करते हैं, डज नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट। ही डज नॉट, प्ले का हो जाएगा, प्लेस का हो जाएगा प्ले, ही डज नॉट प्ले वेल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एस लगाता तो हमने, यानी प्रेजेंट टेंस का ये है। ब्रेक द डोर, लॉक, ब्रेक द लॉक। अब यहाँ पर देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि कमांड वाला सेंटेंस है, तो यहाँ का निगेटिव बनाने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि डू नॉट का यूज हम करेंगे पहले ही। तो क्या लिख देंगे, डोंट, डोंट ब्रेक द लॉक, डू नॉट भी लिख सकते हैं। समबडी विल हेल्प यू, आपको कुछ वर्ड हमने बताए थे अभी पहले जिसमें कि अनदर वर्ड यूज करके उसका हम उसका यहाँ पर बना लेते हैं निगेटिव। तो समबडी का क्या हो जाएगा, एनीबडी। समबडी का यहाँ पर एनीबडी, नोबडी भी लगाते हैं। विल हेल्प यू, नोबडी विल हेल्प यू, ये सेंटेंस आपका होगा। दे सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए दे प्लूरल है, यहाँ वर्ब में एस नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या, वे प्रेजेंट टेंस का है। तो जब वर्ब में एस नहीं लगा है तो हम समझ जाएं ये प्रेजेंट टेंस का है, और यहाँ पर डू लगाकर निगेटिव बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे डू नॉट, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस तरीके से बच्चों हमने प्रैक्टिस भी कर ली और समझ भी लिया, तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद समझिए, अपने साथियों को समझाइए और शेयर करना ना भूलिए, और लाइक भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपको कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।